गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन रीएजेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनो सिलिकॉन रीएजेंट को स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने ये देखा था कि ऑर्गेनो सिलिकॉन रीएजेंट ड्यूल नेचर से किस टाइप से एक्ट करता है। इसमें बीटा कार्ब कैटायन स्टेबलाइज रहता है, अल्फा कार्बन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड बीटा कार्बन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो बीटा कार्बन पे आके आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। एंड हमने ये भी देखा था कि इससे रिलेटेड तीन टाइप के मेन आपके पास ऑर्गेनो सिलिकॉन रिएजेंट बनते हैं, लाइक एल्काइनिल सिलेन, लाइक एल्केनिल सिलेन, एंड थर्ड वन इज एलिल सिलेन। आज हम फोर्थ जो मेन ऑर्गेनो सिलिकॉन रीएजेंट रहता है उसके बारे में देखेंगे, ट्राइमिथाइल सिलिल क्लोराइड, जो कि सॉल्ट रहते हैं। इन्हीं सॉल्ट से हम कार्बोनिल मॉइटी के साथ बेस यूज करें तो हमारे पास बनता है सिलिल इनॉल ईथर। और ये जो आपके सिलिल इनॉल ईथर है ये आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये प्रोटेक्शन की तरह भी काम करते हैं एंड रिवर्स अटैक करके आपको मेन यानी कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन ये आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे लेक्चर को सिलिल इनॉल ईथर के फॉर्मेशन से। कुछ टाइप्स ऑफ बेस देख लेते हैं एंड देन हम इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें आज देखना है ऑर्गेनो सिलिकॉन रिएजेंट विथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन। सिलिल इनॉल ईथर क्या रहेगा देख लेते हैं। ये आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर आपके पास टू प्लेस है जहां पे हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। फर्स्ट वन इज दिस, इसे मैं नाम देता हूं ए। सेकेंड वन इज दिस, इसे नाम देता हूं मैं बी। ए आपका जो पोजीशन है वो आप कह सकते हो लेस क्राउडेड है, बी आपका पोजीशन मोर क्राउडेड है, मोर क्राउडेड। अब मोर क्राउडेड है इट मीन्स इसके लिए जो बेस चाहिए वो मोर क्राउडेड साइड से अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है तो आपको स्मॉल साइज बेस आपको चाहिए, और लेस क्राउडेड साइड से अगर आपको प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है तो आपको बिग साइज बेस आपको चाहिए होता है। लाइक बिग साइज बेस की बात करूं तो मेरे पास रहता है एलडीए, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमीन। फिर हमारे पास रहता है LHMDS, KHMDS। ओके, और स्मॉल बेस की बात करूं तो हमारे पास रहता है KHNaH, और हमारे पास क्या रहता है ट्राई इथाइल एमीन। तो इनके अकॉर्डिंग, इनमें से अकॉर्डिंग टू हमारी कौन सा बेस हम यूज में लेते हैं, पोजीशन डिसाइड होगी कि प्रोटॉन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट होगा। जनरली मैं कोई बेस लेता हूं, बेस अभी डिसाइड नहीं है कौन सा लिया, तो दो टाइप के आपके पास पहले इनॉल बनेंगे। ओके, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देख लेते हैं दो टाइप के। फर्स्ट टाइप हमारे पास इस टाइप से रहेगा, अगर ए पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास क्या मिलेगा, समथिंग इस टाइप से मिलेगा। आपको यहां पे जो प्रोटॉन रहेगा उसे बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेस के लोन पेयर इस पे अटैक, ये बॉन्ड यहां पे अटैक, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे मींस क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड। ओके, अब इसकी अगर मैंने रिएक्शन, सपोज इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी ट्राई मिथाइल सिलिल आयोडाइड से या फिर ट्राई मिथाइल सिलिल क्लोराइड से, तो ये नेगेटिव चार्ज आपका किसके ऊपर अटैक करेगा, TMS के ऊपर, आयोडाइड गेट बाहर, और आपको ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, OTMS। दिस वन इज दिस, तो इसे कहते हैं हम सिलिल इनॉल ईथर, सिलिल इनॉल ईथर, जो कि आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड बना। ये काइनेटिक प्रोडक्ट रहेगा, क्या रहेगा, काइनेटिक प्रोडक्ट ओवरऑल रहेगा। दिस वन इज काइनेटिक प्रोडक्ट। लोअर टेम्परेचर इसमें लगेगा, लोअर टेम्परेचर आप इसमें रखते हो। अगर आपने सपोज कीजिए मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन पिक करना है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड बनेगा। दिस वन, ये आपको सॉरी यहां पे ये आपको डबल बॉन्ड, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसे मैं रब करता हूं, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपने यूज में लिया TMSI, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक, आयोडाइड गेट बाहर, और आपको ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिला, जो सिलिल इनॉल ईथर मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा।
ये आपका रहा डबल बॉन्ड, ये दिस टाइप से ऑक्सीजन, और TMS ट्राई मिथाइल सिलिल, ये आपका बना प्रोडक्ट। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड वाला प्रोडक्ट रहता है ना, वो रहता है आपके थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए इसके ऊपर जो बेस्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो भी देख लेते हैं। लाइक हमारे पास है बेस को हमने टू टाइप से डिवाइड किया है, इसे वापस से डिवाइड कर लेते हैं। बेस हमारे पास रहते हैं टू टाइप के, एक स्मॉल बेस, एक लार्ज बेस। स्मॉल बेस के रूप में क्या रहेगा, LAH और LiH यानी सोडियम हाइड्राइड एंड लिथियम हाइड्राइड, और लार्ज बेस के अंदर रहेगा हमारे पास LDA एंड हमारे पास रहेगा LHMDS, लिथियम हेक्सामेथिल डाई एमीन हमारे पास रहेगा LHMDA, और KHMDA हमारे पास रहेगा। हमारे पास जो स्मॉल बेस है वो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट आपको देंगे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, रूम टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर चाहिए, और मोर क्राउडेड साइड से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। वाइल जो आपके बल्कि बेस है वो लेस क्राउडेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते, काइनेटिकली कंट्रोल आपको प्रोडक्ट देते। लाइक आपके पास जैसा कि ये एग्जाम्पल हमने अभी स्टडी किया था, अगर आप स्मॉल बेस लाइक ट्राई इथाइल इमाइन लेंगे तो आपको मोर क्राउडेड साइड, आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, ये मोर क्राउडेड साइड। अगर आप बिग बेस लेते हैं लाइक मोर साइज बेस LDA, आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड इनॉल ईथर मिलेगा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड इनॉल ईथर। सपोज आपके पास अब स्टार्टिंग मटेरियल चेंज हो गया, आपके पास ये वाला है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल एग्जांपल है, आप बेस यूज में ले रहे हो तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, पहली ये वाली, सेकंड ये वाली। लेकिन ए पोजीशन जो है, ए पोजीशन से अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है तो एनायन बनेगा, वो एनायन बेंजीन के ऊपर भी स्टेबलाइट हो सकता है, इसलिए मेजॉरिटी टाइम ए पोजीशन के ऊपर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और ये मिलेगा आपका सिलिल इनॉल ईथर मेजर प्रोडक्ट। ओके, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इन बेंजीन रिंग। सेकेंड वन हमारे पास है, दिस वन इज एक और आपके पास है एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल अगर हम एनालाइज करेंगे तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, ये आपका कीटोन, इसका जो राइट लेफ्ट साइड है वहां पे प्रोटॉन है ही नहीं, पोजीशन जो आपका बी है यहां पे नो प्रोटॉन, कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, दोनों इसकी जो वैलेंसी है वो मिथाइल से फुलफिल है। आपके पास पोजीशन ए के ऊपर प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए अगर आप यूज में ले रहे हो छोटा बेस तो भी आपका जैसे ट्राइथाइल एलिमेंट स्मॉल बेस है, बट अब ये बी पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ए से ही करेगा, क्योंकि ए के ऊपर ही प्रोटॉन है, तो आपको मिलेगा दिस टाइप से सिलिल इनॉल ईथर, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। अब हमारे पास बात रहती है कि रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लो हेक्सेनॉन किस टाइप से रहती है। तो देखिए, पहले अगर आप बेस किस टाइप का यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकंड पॉइंट, आपका मॉलिक्यूल कितना हिंडर्ड है, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डेफिनेटली इजीली बेस उसके ऊपर इजीली बेस अप्रोच कर पाएगा और इजीली ट्राइमिथाइल सिलिल अप्रोच कर पाएगा। बट अगर उसके ऊपर कोई क्राउडेड मॉलिक्यूल पहले से उसके साथ अटैच्ड है तो किसी को भी उसके पास अप्रोच करने में स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ेगा और वो स्लो रेट से उस रिएक्शन होगी। तो रिएक्टिविटी कौन सी तेज रहेगी, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड मोर रिएक्टिव। तो यहां पे अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ सिलिल इनॉल ईथर की बात करूं तो यहां पे सिर्फ एक वर्ड लिख देता हूं, लेस सब्स्टिट्यूटेड इंप्लाइज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। देख लीजिए आप, ये आपका विदाउट सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिनोन है, ये आपका सिंगल सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, तो इसकी रिएक्टिविटी इससे कम है। फिर अगर दो सब्स्टिट्यूशन से उससे कम, अगर सेकंड सब्स्टिट्यूशन दोनों एक ही कार्बन पे है तो और कम, और इनकी दोनों ही यानी कि पोजीशन ए एंड पोजीशन बी दोनों ही आपके सब्स्टिट्यूटेड है, तो प्रोटॉन तो एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं होगा और यहाँ पे आपको सिलिल इनॉल ईथर नहीं बनेगा। ये डज नॉट गिव सिलिल इनॉल ईथर। ओके, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ही प्रेजेंट नहीं है ए और बी पोजीशन पे। नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन से सिलिल इनॉल ईथर से देखिए, ये आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, दिस वन इज, आपने बेस कौन सा लिया, ट्राइइथाइल एमीन। ट्राइइथाइल एमीन अगर बेस लोगे तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन यानी ए से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और पहला मिलेगा आपको सिलिल इनॉल ईथर, तो ये मिल गया आपके पास सिलिल इनॉल ईथर, दिस वन। ओके, TMS। अब आप क्या ले रहे हो, अब आपको इस ए पोर्शन के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल कैच करवाना, आपने लिया बेंजिल क्लोराइड और लास्ट स्टेप था आपका
डी प्रोटेक्शन ऑफ सिलिकॉन, तो उसके लिए आप ले रहे हो एफ सॉल्ट, लाइक HF ले सकते हो, लाइक आप ले सकते हो अमोनियम फ्लोराइड ले सकते हो, ओके। आप ले सकते हो TBEF ले सकते हो, क्या ले सकते हो, TBEF भी आप ले सकते हो। तो क्या होगा देखिए, जनरली आपके पास जो इंटरमीडिएट रहता है, मैं इसको अगर राइट डाउन करके बताऊं आपको दिस टाइप से, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका सिलिकॉन और ये ट्राई मिथाइल दिस, और आपका यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को मैं लिख देता हूँ दिस वन, ये आपका है PH और ये आपका Cl, और आपके पास है फ्लोराइड सॉल्ट F नेगेटिव। फ्लोराइड आपका अटैक करेगा सिलिकॉन के ऊपर, जिससे क्या होगा, सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड आपका ऑक्सीजन कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड गेट ओपन, और ये यहाँ पे अटैक करेगा गेट Cl गेट बाहर। तो यानी पोजीशन जो आपकी A थी, इसको मैं नाम देता हूँ कार्बन 1। कार्बन 1 के ऊपर अब आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल देखने को मिलेगा। अगर मेरे पास पहले से यहाँ पे एक मिथाइल है तो यहाँ पे मिथाइल भी देखने को मिलेगा। अब ये मिथाइल अगर अप है तो आपने अपकमिंग जो बेंजीन है वो आपका डाउन द फेस जाएगा, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपके पास हो गई। अगर आपने बेस यूज में लिया LDA, तो आपको सिलिल इनॉल ईथर कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड के अंदर, ये लेफ्ट साइड के अंदर सिलिल इनॉल ईथर। फिर आपने क्या यूज में लिया, आपने इलेक्ट्रोफाइल यूज में लिया बेंजिल क्लोराइड, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है किसके ऊपर, देखिए इलेक्ट्रोफाइल अगर आपने दिस वन लिया तो आपका डेफिनेटली आपके पास जो पोजीशन रहेगी, पहली चीज तो दिस वन नहीं रहेगी, इस टाइप से ये काम नहीं करेगा। आपका क्या होगा, आपका होगा आपने यूज में लिया है इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको इलेक्ट्रो एक रहेगा आपका F नेगेटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड फिर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर PH एंड Cl के ऊपर, ये यहाँ पे अटैक, Cl गेट एलिमिनेट। आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास इस टाइप से प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब अगर ये मिथाइल ग्रुप अबाउ द फेस है तो आपके पास जो B के ऊपर जो आपका सबस्टिट्यूएंट आएगा वो बिलो द फेस होगा, बिलो द फेस PH आपके पास रहेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके पास यानी इलेक्ट्रोफाइल की बिलो द प्लेन रहेगी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है टाइप्स ऑफ सिलिकॉन रिएजेंट। तो सिलिकॉन रिएजेंट अकॉर्डिंग टू मिथाइल सबस्टिट्यूएंट किस टाइप के रहते हैं, पहला आपके पास है ट्राई मिथाइल सिलिल क्लोराइड, जनरल आपके पास रिएजेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल के लिए इसे यूज में लिया जाता है। सेकंड है आपके पास TBP टरब्यूटिल डाई मिथाइल सिलिल क्लोराइड, ये रहता है आपका टरब्यूटिल डाई मिथाइल सिलिल क्लोराइड, टरब्यूटिल डाई मिथाइल TBMCIL, ओके, टरब्यूटिल डाई मिथाइल सिलिल क्लोराइड ये आपका रहेगा। दिस वन इज टरब्यूटिल, ये आपका डाई मिथाइल और ये आपका क्लोराइड TBPMCSICL, ये आपका TBDPSICL, इट मीन्स टरब्यूटिल डाइफेनिल सिलिल क्लोराइड। क्या है आपके पास, ये सिलिकॉन, एक आपका टरब्यूटिल ग्रुप, दो आपके PH ग्रुप, तो ये हो गया आपके डाइफिनाइल, और फिर आपके पास है क्लोराइड, तो टरब्यूटिल डाइफिनाइल सिलिल क्लोराइड TBDPSICL। फिर आपके पास है ट्राई आइसोप्रोपिल सिलिल क्लोराइड, दिस वन आपके पास क्या रहेगा, ये सिलिकॉन ट्राई आइसोप्रोपाइल यानी एक आइसोप्रोपाइल, सेकंड और ये थर्ड, काफी ज्यादा बल्कार रहेगा ये दिस वन। जितना ज्यादा बल्कार उसका क्लीवेज उतना ही स्लो रहेगा, ओके, यानी प्रोटेक्शन अच्छा रहेगा। अगर कम बल्कार है तो क्लीवेज उसका इजीली कर पाता है। चलिए हमारे पास रहता है अब इसकी सेलेक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। ये आपके पास स्टीरियो स्पेसिफिक सिस, अगर आपके पास सिस मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड सिस है, तो उसके ऊपर ये सिस एडिशन करेगा। अगर आपके पास ट्रांस है तो ये ट्रांस एडिशन करेगा। कैसे करेगा ये भी हम देख लेंगे। देखिए हमारे पास है दिस वन इज, आपके पास एक मैंने आपको जो कंसेप्ट बनाया था पहले, तो इसे नोट कर लीजिए कि ये आपको देता है स्टीरियो स्पेसिफिक सिस प्रोडक्ट से 6 देता है, ट्रांस टू ट्रांस देता है। कैसे, लाइक आपके पास कोई दिस वन, आपके पास ये जेड टाइप का प्रोडक्ट है, जेड डबल बॉन्ड है, ऊपर PH है और यहां पे आपके पास जुड़ा हुआ है ट्राई मिथाइल सिलिल, ओके, और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है लाइक HCl की जगह जो HCl रहता है उसकी जगह हम लेते हैं ड्यूटीरेटेड क्लोराइड DCl। तो जो आपका ये कार्बन मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर,
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक। देखिए आपके पास दिस वन है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, ये आपके पास है सिलिकॉन, आपके पास है ट्राई मिथाइल, ये है आपके पास पीएच। मैंने क्या बताया था कि सिलिकॉन बीएड करता है, यानी कि कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड पोलराइज रहता है, ये आपका बीएड करेगा डेल्टा नेगेटिव, ये आपका बीएड करेगा डेल्टा पॉजिटिव, और सिलिकॉन रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। अगर आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया लाइक डी प्लस, इलेक्ट्रोफाइल लिया डी प्लस, ओके, तो अब ये सॉरी डी प्लस, आप एरो के ऊपर है आपका DCl, DCl क्या देगा, D प्लस Cl माइनस। अब ये हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड एक्ट है जो न्यूक्लियोफाइल, तो ये डबल बॉन्ड आपका कहां से कहां पे ओपन होगा, देखो D प्लस है तो ये कार्बन 1 के ऊपर आएगा, और कार्बन 2 के ऊपर ये कार्बन यहां पे अटैक, कार्बन 1 के साथ D प्लस अटैच रहेगा, और 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो समथिंग इस टाइप से रहेगा ये SiMe3, दिस वन इज D, यहां पे आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका रहेगा pH, ओके, pH है आपका। अब ये क्या होगा, आपका बॉन्ड रोटेट होगा, समथिंग क्या होगा, बॉन्ड आपका रोटेट होगा, आपका दिस बॉन्ड गेट रोटेट, बॉन्ड रोटेट होगा, वापस से क्या होगा, एंटी पोजीशन में रहेंगे ये दिस, ये आपका D ऊपर, आपका SiMe3, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है अभी भी। अब ये कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड जो है वो आपका यहां पे अटैक, दिस बॉन्ड हेयर, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिला स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइक पीएच, दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डी, ओके। अब देखिए ये आपका जेड डबल बॉन्ड था, यहां पे भी ये जेड डबल बॉन्ड है, जेड डबल बॉन्ड मीन्स सिस डबल बॉन्ड, ये भी आपका सिस डबल बॉन्ड है। इस टाइप से आप बोल सकते हो कि अगर आप DCl यूज में लोगे तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्टिंग मटेरियल की है वही आपकी प्रोडक्ट की देखने को मिलती है। अगर इसकी जगह आप यूज में लेते हो, अगर आप इसकी जगह सपोज इस टाइप के प्रोडक्ट यूज में लेते हो, पीएच डबल बॉन्ड SiMe3, तो इसमें अगर बॉन्ड, ये क्वेश्चन नंबर 2 डालिए, यहां पे ये E डबल बॉन्ड, या आप बोलिए इसे ट्रांस डबल बॉन्ड, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा इसके अंदर, देखिए इसमें क्या होगा, स्टीरियो, पहली चीज आपने एरो के ऊपर क्या लिया, DCl, ये क्या देगा आपको, D प्लस Cl नेगेटिव, ओके। इलेक्ट्रोफाइल क्या, D प्लस, सिलिकॉन के पास वाला कार्बन क्या रहता है, डेल्टा नेगेटिव, इससे फिर बीटा पोजीशन क्या रहती है इसकी, ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन डेल्टा पॉजिटिव, ओके। तो जिसको जो अल्फा से बॉन्ड अटैक करेगा आपका D प्लस के ऊपर, और बीटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इसे मैं वापस से राइट डाउन कर लेता हूं, ये आपका पीएच, दिस वन इज ड्यूटेरियम, D आपका रहा, सपोज कीजिए आपका रहा D डॉटेड पे आएगा, अगर SiMe3 समथिंग ऊपर जाएगा तो D डॉटेड पे रहेगा, तो मैं D अभी मैं यहीं पे लिखता हूं, D को दिस वन, ये आपका रहा SiMe3, ओके, यहां पे रहा ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, बॉन्ड रोटेट होगा, बॉन्ड रोटेट होकर आएगा आपका पीएच, दिस वन इज हेयर, आपका SiMe3 ऊपर, ये D आपका नीचे, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज। अब आप जो भी एप सॉल्ट यूज में लोगे, लाइक एप सॉल्ट की यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl नेगेटिव है, तो जो आपका Cl नेगेटिव है वो अटैक करेगा सिलिकॉन के ऊपर, ये सिलिकॉन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दिस टाइप से रहेगा, पीएच, दिस डबल बॉन्ड यहां पे D। तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी स्टार्टिंग मटेरियल की थी E बॉन्ड, वही आपकी प्रोडक्ट की रही E डबल बॉन्ड, या आप बोल सकते हो ट्रांस डबल बॉन्ड रही। तो ये था आपका स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या था, स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो, अगर मेरे पास हमें दे रखा है, लाइक हमें दे रखा है ट्राइमिथाइल सिलिल क्लोराइड विथ सोडियम साइनाइड। अब सोडियम साइनाइड में न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cn माइनस सिलिकॉन के ऊपर अटैक करेगा, क्लोराइड को रिप्लेस करेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ट्राइमिथाइल सिलिल साइनाइड या नाइट्राइल। अब अगर ये
मॉइटी अगर आप यूज में लेते हो इलेक्ट्रोफाइल लाइक आपके पास एल्डिहाइड है तो न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, साइनाइड मिलेगा आपके पास। ओके तो ये समथिंग इस टाइप से रहेगा लाइक दिस वन, आपके पास साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है और यहां पे आपके पास ले रहा है SiMe3 इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका अटैक किया यहां पे, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन और सिलिकॉन के ऊपर चला गया तो OSiMe3 बनेगा। तो आपके पास बना क्या, आपके पास जो बनेगा वो समथिंग इस टाइप से होगा, R ऑक्सीजन SiMe3 साथ में यहाँ पे H और एक यहाँ पे बना CN। ओके अब यहाँ पे ये था, ये बन गया मेरे पास। मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर के बॉक्स से। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, एन ब्यूटाइल लिथियम से। एन ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रो विड्रोविंग ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रो विड्रोविंग ग्रुप कौन है, साइनाइड। साइनाइड का अल्फा पोजीशन ये, इससे ये जो प्रोटॉन है इसे एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आइए नेगेटिव चार्ज जो साइनाइड के साथ या नाइट्राइल के साथ आपका अटैच्ड है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल करेगा। इलेक्ट्रोफाइल आपने क्या लिया, इलेक्ट्रोफाइल आपने लिया एल्किल हैलाइड दिस वन। तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर गेट CX गेट बाहर, आपके पास क्या आ गया, ये आपका R आ गया। अब आप कोई F सॉल्ट यूज में ले रहे हो, लाइक आपने एल्किल हैलाइड लिया था, इसका जो X नेगेटिव लिख लेगा, ये X नेगेटिव सिलिकॉन के ऊपर अटैक करेगा तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड यहाँ पे अटैक, गेट साइनाइड बाहर। तो आपके पास क्या बन गया, कीटोन बन गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। इट मीन्स आपने क्या बना दिया। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन आपको बताऊं तो हम मेरे पास था एल्डिहाइड, मैंने यूज में लिया था दिस वन इज ट्राइमिथाइल सिलिल साइनाइड और सेकंड स्टेप मैंने लिया RX। तो हमारे पास बन गया कीटोन। इसी टाइप से अगर मैं एक मेरे पास क्वेश्चन है जिसे हम कहेंगे पोलैरिटी, तो वहां पे चेंज की थी, यहाँ पे भी ये पोलैरिटी चेंज होगी। लाइक ये हमारे पास है लाइक समथिंग RX एल्किल हैलाइड। जब भी हम एल्किल हैलाइड के रिएक्शन मैग्नीशियम टर्निंग से करवाते हैं तो क्या होता है, इंसर्शन ऑफ मेटल बिटवीन कार्बन हैलाइड बॉन्ड। तो यह पहला तो हो गया इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन ऑफ मेटल हुआ आपके पास, इंसर्शन ऑफ मेटल आपको देखने को मिलेगा। फिर आपने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, ट्राइमिथाइल सिलिल क्लोराइड से। तो अब मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसके ऊपर क्या बिहेव करेगा, डेल्टा नेगेटिव। इट मींस ये कार्बन आपका एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये बॉन्ड यहां पे अटैक, क्लोराइड गेट बाहर, आपके पास क्या बन गया, दिस वन। ये कौन सा रिएजेंट बन गया, दिस वन इज अलाइलिक या एलिल सिलेन बन गया। क्या बन गया आपके पास, एलिल सिलेन। अब एलिल सिलेन में ये अल्फा पोजीशन, दिस वन इज बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन कार्ब कैटायन है, बीटा प्लस को यानी कि कार्ब कैटायन स्टेबलाइज करेगा। अब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो PaCHO से और टाइटेनियम क्लोराइड, लेविस एसिड आप यूज में ले रहे हो। ये क्या है, लेविस एसिड। ये आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे कैचअप होगा, अल्फा पोजीशन पे, और बीटा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को आपने कैच करवाया अल्फा पे। तो देखिए ये इसका अल्फा पोजीशन था, दिस वन इज अल्फा था, और ये आपका था बीटा। तो अल्फा के ऊपर आपने इलेक्ट्रोफाइल कैच करवाया PaCHO का, जिसका रिडक्शन हो जाएगा जब अटैक करेगा। ये जब बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बोनिल ओपन होके O नेगेटिव में जाएगा, फिर इसका प्रोटोनेशन कराएंगे तो दिस बनेगा। ओके, अल्फा के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल कैच। अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होता तो वो बीटा पे कैच होता, ये इसकी ड्यूल नेचर थी। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसे देखते हैं। दिस वन इज है आपके पास अलाइल सिलेन। दिस वन इज जो पूरा दे रखा है वो रिएजेंट है हमारे पास अलाइल एलिल सिलेन। ओके, ये देखिए ये एलिल है आपके पास और एलिल कार्बन के ऊपर, अलाइलिक कार्बन के ऊपर ट्राइमिथाइल सिलिल जुड़ा हुआ है। अगर आपने यूज में लिया है एसिल क्लोराइड तो क्या करेगा, दिस आपके पास क्या रहेगा, अल्फा आपका रहेगा नेगेटिव और बीटा आपका पॉजिटिव। तो ये अल्फा पोजीशन जो है, ये वाला पोजीशन आपका इस पे अटैक करेगा और Cl गेट बाहर। तो ये असाइल ग्रुप जो है अल्फा के ऊपर अटैच रहेगा, ये अल्फा ये बीटा। ओके, फिर आप और दूसरा अगर आप इसकी बीटा पे इसको अगर लेते हो तो वो आपका जो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अगर ये गामा पे लेते हो तो ये आपका क्या रहेगा, देख लेते पहले। दिस वन हमारे पास अल्फा एंड गामा पोजीशन के ऊपर इसे ले रहे हैं, देख लेते हैं। दिस वन इज पर्टिकुलरली हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलने वाला है
आपके पास असाइल क्लोराइड है, दिस वन इज O डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड Cl। ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा और बीटा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्टेबलाइज रहता है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा उसे मैं लिख लेता हूं, समथिंग दिस। बीटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज है, यहाँ पे बीटा पे पॉजिटिव आ गया, ये आपका असाइल ग्रुप रह गया और यहाँ पे आपके पास क्या है SiMe3। अब आपने अगर कोई सॉल्ट यूज में लिया है लाइक F नेगेटिव सॉल्ट, तो ये F नेगेटिव सॉल्ट क्या करेगा, सिलिकॉन के ऊपर अटैक, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, तो आपके पास आ गया दिस वन डबल बॉन्ड और यहां पे आया एसाइल ग्रुप। तो समथिंग ये आपका रहता है मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ओके, लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं, दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन, फिर इसे हम स्टॉप करते हैं। देखिए आपके पास ये स्टैटिक मॉइटी है, इसे मैं वापस से राइट डाउन कर लेता हूं, थोड़ा सा समझाने के लिए इजी रहेगा हमारे पास। दिस, ये आपके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये आपके पास एथिल और ये आपके पास सेकंड कीटोन। आप क्या यूज में ले रहे हो, ट्राई एथिल एमीन। अब ट्राई एथिल एमीन है, स्मॉल बेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देगा, मोर सबस्टिट्यूटेड साइट से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो कौन सी साइट है ये, देखिए ये जो साइट है आपकी मोर सबस्टिट्यूटेड साइट, अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल है। यहाँ पे जो प्रोटॉन है दिस वन H, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा। आज यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिलिल इनॉल ईथर मिलेगा। फिर आप उसकी अगर इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा रहे हो, देखिए आप अगर मैंने 2 स्टेप से मैं लिख देता हूँ, पहला स्टेप आपका है ट्राई इथाइल एमीन और सेकेंड आप ले रहे हो SiMe3Cl। तो पहला तो इसने बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड आपका ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो अटैक करेगा SiMe3Cl के ऊपर, आपको क्या मिल जाएगा, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। सॉरी, आपको जो मिलेगा वो समथिंग इस टाइप से मिलेगा। ये आपका ऑक्सीजन, ये SiMe3, ये डबल बॉन्ड और ये दूसरा कार्बोनिल। फिर आप इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल क्या ले रहे हैं आप, PHCl। अगर आप PHCl ले रहे इलेक्ट्रोफाइल तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, PHCH2Cl। तो डेफिनेटली यहां पे ये रिवर्सल अटैक होगा, दिस वन इज हेयर, दिस वन इज गोस हेयर, ये किस पे अटैक करेगा, CH2Cl एंड पीएच पे, तो इससे Cl गेट बाहर, तो आपके पास बनेगा दिस टाइप से। इसे आप हटाइए, ये आपका डबल बॉन्ड एज दिस, ये आपका डबल बॉन्ड, यहां पे जो आपको मिला CH2 और ये PH। ओके, ये मिला प्रोडक्ट A। अगर आपने बल्कि बेस यूज में लिया लाइक दिस वन LDA, तो LDA क्या करेगा, लेस सबस्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन पिक करेगा। तो लेस सबस्टिट्यूटेड साइड कौन सी दिखी, अगर मेरे पास जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था दिस वन, इसमें लेस सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सा था, मैं हाईलाइटेड करता हूं इस बॉक्स में। इसमें जो लेस सबस्टिट्यूटेड जो मेरे पास साइट है वो आपको ये वाली दिख रही है, दिस वन लेस सब्स्टिट्यूटेड भी है और लेस क्राउडेड भी है। ये जो आपका सेकंड सर्कल मैंने किया ये आपका मोर क्राउडेड रहेगा, इसलिए आपको यहाँ पे आपको पॉइंट जिसमें मैंने किया है यहाँ पे आपको बेंजिल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ओके प्रोडक्ट, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मे बी जितने भी कंसेप्ट हम इस हाफ एन आवर के लेक्चर में ले सकते थे हमने कोशिश की। मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया आपको, मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड आई होप आप सभी को ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम रिमेनिंग के ऑर्गेनोसिलिकॉन रीएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।